आयरन मैन विल एक्चुअली रिटर्न बट नॉट इन एवेंजर्स डूम्सडे इन सीक्रेट वॉर्स। सो अपनी लास्ट वीडियो के एंड में मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो बनेगी आयरन मैन के रिटर्न पर, वो कब वापस आएगा और कैसे। यही दो बड़े सवाल हैं और जवाब इनका बहुत शॉकिंग है। वेल, शुरू से शुरू करते हैं। तो टोनी स्टार्क जो एमसीयू का बिलवेड हीरो था, उसने खुद को सैक्रिफाइस करके यूनिवर्स को बचाया और अब बारी है मल्टीवर्स को बचाने की। एक अजीब बात जो मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ वो ये कि एंड गेम में जब टोनी ने स्नैप किया और मर गया, उसके बाद से उसकी बॉडी हमें कहीं भी नहीं दिखाई गई, जो कि बहुत अजीब है। टोनी की बॉडी एक लास्ट बार एमसीयू के हीरोज के साथ साथ उसके फैंस को भी इस फ्यूनरल वाले सीन में तो दिखाई ही जानी चाहिए थी। बट एंड गेम के फाइनल बैटल के बाद से टोनी की बॉडी कहां गई ये आज तक किसी को नहीं पता चला और अभी तक हर कोई इस बात को इग्नोर करता आया है। लेकिन अगर तुम सोच कर देखो तो काफी अजीब बात है ये। मेरा पर्सनली ये मानना है कि शायद पेपर ने टोनी की बॉडी कहीं छिपा दी या किसी हाईटेक क्रायो चैम्बर जैसी चीज में रख दी, इस उम्मीद में कि फ्यूचर में टोनी समहाउ जिंदा होकर वापस आ सकता है। ये तो थी इतनी बात। अब आगे बढ़ते हैं। तो टोनी की वापसी क्यों कंफर्म है? दो बड़े रीजंस हैं इसके। पहला तो ये कि डूम्सडे में पेपर पॉट्स भी होगी। अब खुद सोचो, अगर टोनी स्टार्क का किसी लेवल पर कोई इन्वॉल्वमेंट ना होना होता डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में, तो भला पेपर पॉट्स डूम्सडे में वापस आके क्या ही करती। एंड सेकंड, और इससे भी बड़ा रीजन ये है कि कुछ टाइम पहले किसी ने ये रिवील किया था कि डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में मिलाकर आरडीजे के एक या दो नहीं बल्कि टोटल 3 रोल्स होने वाले हैं। अब एक तो ऑब्वियसली डॉक्टर डूम का है, बचे हुए 2 रोल्स किसके हैं? उनमें से एक टोनी स्टार्क का होगा, थर्ड रोल किसका है उसका मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। रूसो ब्रदर्स ने जब क्रिस इवांस के रिटर्न को लेकर ये कहा कि बिना स्टीव रॉजर्स के वो इस मल्टीवर्स वाली कहानी को आगे बढ़ा ही नहीं सकते, तो क्या आयरन मैन के बिना, जो अल्टीमेटली कैप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना मल्टीवर्स सागा खत्म हो जाएगा? नहीं यार। तो सबसे पहले तो डूम्सडे में ये पता चलेगा कि आखिरकार टोनी की बॉडी गई कहां। जैसा कि मैंने कहा, मे भी हो सकता है पेपर ने उसकी बॉडी अभी तक संभाल कर रखी हो ताकि आगे फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर उसका रिटर्न हो सके। लेकिन क्लियर कर दूं कि ये रिटर्न डूम्सडे में नहीं होगा, ये होगा तो सिर्फ सीक्रेट वॉर्स में। एंड अब बड़ा सवाल ये है कि टोनी को आखिर रिजरेक्ट करेगा कौन? और जवाब है ये, लिल्लू रिचर्ड्स। लिल्लू के पास रियलिटी वॉर्पिंग पावर्स हैं। वो रियलिटी को बदल सकता है, यूनिवर्सेस बना सकता है और तो और मरे हुओं को जिंदा कर सकता है, जैसा कि उसने स्यू को किया था। यानी अल्टीमेटली एमसीयू में अब एक ऐसा हीरो मौजूद है जो मरे हुए हीरोज को वापस ला सकता है। वैसे बोलने को यहाँ पर तुम ये भी बोल सकते हो कि अगर टोनी स्टार्क को वो जिंदा कर सकता है तो वाई नॉट ब्लैक विडो। तरह से देखा जाए तो ब्लैक विडो भी वापस आ सकती है ना, बट अल्टीमेटली नहीं आ सकती क्योंकि ब्लैक विडो की सोल का सौदा सोल स्टोन के बदले किया गया था। सोल के बदले सोल, जैसा कि रेड स्कल ने खुद कहा था, यानी उसकी सोल का सौदा ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए वो वापस नहीं आ सकती। टोनी स्टार्क का स्यू स्टॉर्म की तरह केस है। स्यू स्टॉर्म मारी गई एक बैटल में जिस तरह से टोनी स्टार्क मारा गया था, तो टोनी स्टार्क को फ्रैंकलिन रिचर्ड्स डेफिनेटली रिजरेक्ट कर सकता है। तो लिल्लू के पास किसी मरे हुए को रिवाइव करने की पावर्स तो हैं, बट स्टार्टिंग में वो डूम के लिए काम करेगा। इनफैक्ट रूमर्स तो ये भी है कि डूम लिल्लू को लेकर 616 में जाएगा और वहां वो जाएगा माउंट वंडागोर पर। वहां पर वो फ्रैंकलिन से वांडा को रिजरेक्ट कराएगा, उसे मैनिपुलेट करेगा, झूठा प्रॉमिस करेगा वांडा से कि डूम एक ऐसी दुनिया बनाने जा रहा है जहां वांडा अपने दोनों बच्चों और विजन के साथ रह सकती है, और ये सब बोलकर वो वांडा को अपनी साइड कर लेगा। तो हाँ, लिल्लू की पावर्स का फुल ऑन मिसयूज तो डूम करेगा ही, लेकिन जब बैटल वर्ल्ड बन जाएगा और हीरोज हार जाएंगे तो उस पॉइंट पर एमसीयू के और बाकी जितने भी हीरोज हैं कलेक्टिवली ये सब सबसे ज्यादा किसको मिस कर रहे होंगे? टोनी स्टार्क को। क्योंकि चाहे 2012 वाली एवेंजर्स का बैटल हो, उसमें भी एंड में टोनी ने ही मिसाइल को पोर्टल में फेंककर बैटल खत्म किया था, जीता था। एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी फाइनली अल्ट्रॉन की मेन काट टोनी ने ही ढूंढी थी, और फिर एंड गेम में भी एंड गेम टोनी ने ही खेला था। यानी एवेंजर्स मूवीज में विलेंस और सिचुएशन कितनी भी खराब हो, जब सारे हीरोज हार मान जाते हैं उस वक्त टोनी का ही दिमाग काम करता है। सेम पैटर्न डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में भी होगा। हीरोज हारने के बाद टोनी को मिस कर रहे होंगे एंड तब पेपर उन्हें बताएगी कि उसने टोनी की बॉडी अभी भी संभाल कर रखी हुई है। फैंटास्टिक फोर अलॉन्ग विद, तब फिर फैंटास्टिक फोर फ्रैंकलिन के साथ, वो उस टाइम 616 के हीरोज के साथ ही होंगे एंड टोनी की हिस्ट्री ऑलरेडी वहां के हीरोज से जान चुके होंगे कि कैसे वो शुरुआत में एक घमंडी जीनियस होने के बावजूद बाद में उसी ने खुद को सैक्रिफाइस करके यूनिवर्स को बचाया था। एंड तब वो डिसाइड करेंगे, वो यानी फैंटास्टिक फोर डिसाइड करेंगे ये बंदा एक रिजरेक्शन तो डिजर्व करता ही है और शायद यही वो हीरो हो जो फाइनली डूम को हराकर मल्टीवर्स को रिस्टोर कर सके। उसके बाद फिर सीक्रेट वॉर्स में फ्रैंकलिन फाइनली टोनी को रिजरेक्ट करेगा, मे बी उसकी सोल को आफ्टर लाइफ से लाकर, या जो भी उसका सिस्टम हो, जैसे उसने स्यू को जिंदा कर लिया था वैसे ही टोनी को भी वो रिजरेक्ट करेगा। और देखो एक बात बता दूं, जितने लोग ये सोच रहे हैं ना कि टोनी को रिजरेक्ट करने से एंड गेम वाला उसका मोमेंट, सैक्रिफाइस वाला मोमेंट खराब हो जाएगा, तो भाई असलियत ये है कि थिएटर में जब तुम
टोनी को अचानक से सामने आते हुए देखोगे, उसका रिटर्न देखोगे, तो तुम्हारी एक्साइटमेंट में ना तुम एंड गेम और टोनी का स्नैप, उसका सैक्रिफाइस, ये सब बिल्कुल भूल जाओगे। रियलिटी यही है, उस टाइम बस टोनी के आने की खुशी होगी। एंड आई थिंक सीक्रेट वॉर्स का बिगेस्ट मोमेंट भी टोनी का रिटर्न ही होने वाला है। याद करो मैंने कहा था कि टोनी और डूम के बीच जो कनेक्शन है वो डूम्सडे में नहीं बल्कि सीक्रेट वॉर्स में रिवील किया जाएगा। और मेरी थ्योरी के हिसाब से टोनी का रिटर्न भी सीक्रेट वॉर्स में ही होगा। तो क्या ये दोनों बातें सिर्फ एक इत्तेफाक हैं? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये दोनों बातें आपस में कनेक्टेड हैं। मे बी, क्या पता यार, स्नैप करते टाइम टोनी को कुछ अल्टरनेट रियलिटीज के विजन्स दिखे हो या ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन एवेंजर्स को ये बताने से पहले ही वो मर गया। इतना तो मुझे पक्का कंफर्म है कि टोनी डूम के बारे में कुछ तो जानता था, बस उसे बताने का समय नहीं मिल पाया। क्योंकि एज ऑफ अल्ट्रॉन में टोनी ने वांडा के मैजिक के अंडर में जो विजन देखा था वो विजन एवी नहीं था। क्योंकि बाद में टोनी जब हॉकाई के घर में फ्यूरी से मिला था तो उसने फ्यूरी को बताया था कि उसने एक विजन देखा जिसमें उसने खुद एवेंजर्स को मार दिया था। इसका डॉक्टर डूम से कोई तो बहुत बड़ा कनेक्शन डेफिनेटली है। और बाकी जो लोग अभी भी ये सोचते हैं कि वांडा ने टोनी को वो विजन बस यूं ही दिखा दिया था, तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं है। देखो, वांडा की पावर्स में से एक है केओस मैजिक। नाउ केओस मैजिक का नेचर है रियलिटी वॉर्पिंग एंड टाइम एंड स्पेस मैनिपुलेशन। यानी बेसिकली वांडा के मैजिक से टोनी को जो विजन आया था जिसमें उसने सारे एवेंजर्स को मार दिया था, वो एक्चुअल में डूम से ही रिलेटेड था। लेकिन ये रिलेशन, ये कनेक्शन एक्चुअल में था क्या, इसके लिए तुम्हें बस सीक्रेट वॉर्स तक का वेट करना पड़ेगा। मूवी का विलन उस टाइम अल्ट्रॉन था, तो अगर एवेंजर्स को मारते हुए किसी को दिखाया जाता तो वो अल्ट्रॉन को दिखाना चाहिए था ना, कि अल्ट्रॉन ने एवेंजर्स को मार दिया। बट ऐसा नहीं हुआ, वहां पर हमें पर्टिकुलर टोनी, एक हीरो दिखाया गया। दैट मीन्स कि उस विजन का कुछ तो मतलब था। और अगर अभी भी तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि वो विजन एवी नहीं था, तो फाइनल प्रूफ तुम टोनी और निक फ्यूरी की चैट खुद देख लो। Maximoff girl, she's working you, Stark. Playing on your fear. I wasn't tricked, I was shown. It wasn't a nightmare, it was my legacy. The end of the path I started us on. Now, इस कॉन्वर्सेशन में फ्यूरी खुद टोनी से कह रहा है कि मैक्सिमॉफ तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रही थी, बट टोनी ने खुद कहा कि वो बस एक ट्रिक नहीं कर रही थी, मुझे जो दिखा वो मेरी लेगेसी थी। यानी टोनी उस फियर को, उस डर को फील कर पा रहा था और उसने खुद ये कहा कि वो सिर्फ वांडा की कोई मैजिक ट्रिक नहीं थी। सो आई गेस अब तुम्हें इस बात का यकीन हो गया होगा कि वांडा एक्चुअल में टोनी को डूम की तबाही के विजन दे रही थी। इवन अगर तुम ये सोचते हो कि ऐसा पॉसिबल कैसे है, क्योंकि आरडीजे तो एज डॉक्टर डूम अभी आए हैं 2024 में और एज ऑफ अल्ट्रॉन आई थी 2015 में। तो भाई मार्वल हमेशा 10 से 20 साल आगे की प्लानिंग करके चलता है ताकि वो मूवीज को आपस में इंटरकनेक्ट कर पाए। तो सीक्रेट वॉर्स में जब लिल्लू टोनी को रिजरेक्ट कर देगा तो टोनी की लीडरशिप में सारे हीरोज बैटल वर्ल्ड पर अटैक करेंगे एंड वो शायद टोनी ही होगा जो वापस से शेरिफ स्ट्रेंज को समझा बुझाकर उसे डूम की साइड से वापस हीरोज की साइड ला पाएगा। देखो, डॉक्टर स्ट्रेंज और टोनी स्टार्क की जो हिस्ट्री एमसीयू में रही है काफी कॉम्प्लिकेटेड रही है। दोनों ने एक दूसरे को स्टार्टिंग में कुछ खास पसंद नहीं किया। इनफैक्ट दोनों एक दूसरे से हमेशा तू मैं करते रहते थे। लेकिन एंड में जब स्ट्रेंज ने टोनी का सेक्रीफाइस देखा तो उसके मन में टोनी के लिए अल्टीमेट रिस्पेक्ट आ गई। वो एक तरह से टोनी का बहुत अच्छा फ्रेंड भी बन गया। इनफैक्ट टोनी के लिए उसने टाइम स्टोन भी थानोस को दे दिया था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि टोनी को वापस आया देखकर स्ट्रेंज चौंके ना, खुश ना हो और टोनी की बात को वो अनसुना कर दे। भले ही वो उस टाइम डूम के कितने भी कंट्रोल में हो, बट टोनी भी उसका दोस्त ही है। यहीं से फिर स्ट्रेंज वापस से सुधर जाएगा। अब देखने वाली मजेदार बात ये होगी कि क्या डूम कॉमिक्स की तरह मूवी में भी स्ट्रेंज को वहीं के वहीं फूंक देगा जब उसे पता चलेगा कि स्ट्रेंज ने उसे धोखा दिया है, या समहाउ स्ट्रेंज डूम से इस बिट्रेयल के पनिशमेंट को सर्वाइव कर जाएगा। इसका आंसर मुझे भी सीरियसली नहीं पता। और जब सीक्रेट वॉर्स में एमसीयू का बिगेस्ट हीरोज का सेवियर टोनी स्टार्क वापस आएगा और डूम से हैंड टू हैंड लड़ेगा, तो ये मोमेंट सीधा जाएगा सिनेमा हिस्ट्री के टॉप पर। और अल्टीमेटली सही मायने में टोनी को रिडेम्पशन तभी मिलेगा जब वो डूम को हरा के मल्टीवर्स को बचा लेगा। एंड आरडीजे वर्सेस आरडीजे देखने में भी काफी ज्यादा पोएटिक लगेगा। अगेन इट विल फील लाइक अ फुल सर्कल मोमेंट। सो तुम टोनी स्टार्क का रिटर्न देखना चाहते हो या फिर चाहते हो कि उसकी लेगेसी जैसे उसके एंड गेम वाले सैक्रिफाइस पर रोक दी गई थी बस वहीं तक रहे? ये मुझे कमेंट करके अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे भी अभी लाइक करके चैनल कर लो सब। नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना मत भूलना ताकि आने वाली लेटेस्ट एमसीयू लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।